बिना वर्दी के छात्रों को पीटा गया, लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। जब राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश पहुंच गए मोदी के आवास के बाहर तो उनको उठा लिया गया। ये सब कुछ क्या हुआ है आज आपको आसान भाषा में समझना है। कैसे पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त सड़कों पर है, कैसे युवा सड़कों पर है, लेकिन इन सब के पीछे बड़े सवाल कौन से हैं, इन सब के पीछे कानून क्या है, आसान भाषा में आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट है, मोदी के घर के बाहर यानी पीएम आवास के बाहर भीड़ लेकर आखिरकार राहुल, प्रियंका क्यों पहुंच गए और बाद में पुलिस ने उन लोगों के साथ क्या किया। दूसरा है, बिना वर्दी के छात्रों को पीटा गया, लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, लिटरली उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा गया और इन सब की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तीसरा है, कैसे छात्रों संघ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष उतर चुका है और वांगचुक की हाई कोर्ट में जीत हुई है। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है। चौथा है, पुलिस पर भारतीय कानून क्या कहता है कि क्या आप सिविल ड्रेस में इस तरीके से लाठीचार्ज कर सकते हैं। मोदी ने पहली बार पेपर लीक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। और पांचवा है, कितना खतरनाक है छात्रों का ये आंदोलन और पुलिस ने तर्क क्या दिया है, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पीएम आवास के बाहर आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस जो है भीड़ लेकर पहुंचती है। फिर अखिलेश भी बाद में वहां पर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता है। पुलिस आती है, इन सबको उठा के ले जाती है, हिरासत में ले लेती है और बहुत सारी तस्वीरें आई है। ये जो आपको लेटे हुए दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं। कहा जा रहा है कि इनके नाक पे और कई जगह पे चोटें भी आई है, जिस तरीके से पुलिस इनको उठा के ले गई। देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे उनको उठा के लेकर जाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जो पीएम मोदी आवास यानी जो पीएम का आवास है, उनके आसपास सुरक्षा जो है वो हमेशा से वीवीआईपी जोन रहा है। वहां पर नो प्रोटेस्ट जोन कहते हैं, वहां पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए, अखिलेश यादव को बस में भरकर ले जाया गया, हिरासत में लेके जाया गया, तो वो कह रहे हैं अरे पुलिस भाई कहाँ लेकर जा रहे हो, ये एक वीडियो वायरल है। फिर आप देखिए कि कैसे ये पूरा मामला शुरू होता है। कांग्रेस ने क्या किया, खड़गे का जन्मदिन बहाने, मतलब एक बहाना था कि आज खड़गे का जन्मदिन है, तो एक सीक्रेट बैठक की, किसी को नहीं बताया कि ये लोग पीएम के आवास के बाहर तक मार्च करने वाले हैं। जैसे ही ये 100 मीटर दूर थे, तैसे ही मीडिया को पता चलता है। इन लोगों ने पूरा सीक्रेट बैठक में और सीक्रेट मीटिंग में ये लगा दिया था कि भाई हम सब मार्च करेंगे। फिर पहुंच जाते हैं पीएम आवास के बाहर। फिर राहुल गांधी एक पोस्ट करते हैं कि जो भारतीय छात्रों के लिए आवाज़ उठाना चाहता है वो सब आ जाओ यहाँ पर पीएम आवास के बाहर। तो भाई वो तो नो प्रोटेस्ट जोन है, आप वहाँ पर तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, कभी परमिशन नहीं होती है। यहाँ पर सारे विपक्ष ने मिलकर, आपको पवन खेड़ा दिखेंगे, खड़गे, प्रियंका गांधी, सब ने आवाज़ लगाई कि नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। इस तरीके से अपने हाथ बांध लिए। फिर देखिए, आपको सब बैठे हुए मिलेंगे, पवन खेड़ा, यहाँ पर प्रियंका गांधी, खड़गे, ये सब, ये देखिए खड़गे की तस्वीर, कैसे उन्होंने अपने हाथ बांध लिए। उसके बाद तुरंत क्या होता है, कुछ 5 बजे की बात रही होगी शाम के, मोदी के मंत्री आते हैं, यानी कि जितेंद्र सिंह बात करने आते हैं राहुल गांधी से। और कहा जा रहा है राहुल गांधी से 2 बार बात करते हैं, 20 मिनट की चर्चा होती है और कहा जाता है कि भैया आपकी जो भी मांगे हमें बताओ। तो राहुल गांधी पहले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि संसद में नीट से जुड़ा हुआ मामला, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला संसद में हम पूरी तरीके से उसको डिस्कस करें। तो जितेंद्र सिंह जाते हैं, अमित शाह के पास पहुंचते हैं, बोला कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, संसद में हम पूरा इस पे करेंगे। फिर जब जितेंद्र सिंह वापस आते हैं राहुल गांधी के पास कि भैया हमने मान लिया, राहुल गांधी कहते हैं नहीं, आप आश्वासन दो कि आप इस्तीफा दिलाओगे धर्मेंद्र प्रधान का। यहाँ पर नारे लगे हैं पीएम आवास के बाहर कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और इस तरीके से देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत से विजुअल्स आ रहे हैं, लिटरली उनको ग्रैब करके सारे विपक्षी नेताओं को बसों में भरा है और डिटेन करके, हिरासत करके फिर आगे जाके छोड़ दिया। ये प्रियंका गांधी आपको दिखेंगे, सब कोई इधर लटका हुआ है, कोई उधर लटका हुआ है, किसी को कैसे उठा के जा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। तो अब देखिए, इधर ये भी बात सामने आ रही है कि लोग, इनको चोट पहुंची है। आपको पता है प्रोटेस्ट साइट जहाँ पे लोग बैठे हुए थे 7 LKM, वो नहीं है प्रोटेस्ट साइट, लेकिन तब भी ये सारे जने बैठे। इसी बीच में मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहती हूँ। सोनम वांगचुक की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जीत हुई है। भाई उनकी पत्नी लगातार कह रही थी कि सफदरजंग अस्पताल से हमको मेदांता में शिफ्ट करना है,
लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज फाइनली अनुमति दी गई, वो मेदांता शिफ्ट भी हो गए हैं सोनम वांगचुक, और इधर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है यानी सरकार की तरफ से पूरा का पूरा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया कि भाई हमने मेदांता में पूरा का पूरा उनका हैंडओवर कर दिया है और जब तक हमने छोड़ा उनके पैरामीटर सही थे। लेकिन अब असल सवाल ये है कि देखिए, ये जो अभी पूरा का पूरा आंदोलन है, अब ना ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का रह गया है, ना ये कोई आम आदमी पार्टी का या विपक्ष का या किसी भी तरीके का ये आंदोलन नहीं है। ये बात है भविष्य की, ये बात है छात्रों की, ये बात है कि जवाबदेही कौन तय करेगा, और ये बात है कि क्या कानून तोड़े गए। क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं, आप देखिए, एक विजुअल वायरल है कि एक पुलिस वाला एक छात्रा के प्राइवेट पार्ट पे पीछे से उसको डंडा मारता है, ये वीडियो आया है। फिर आप एक और चीज़ देखिए कि जितनी भी आपको ये यहाँ पर दिखेगी पुलिस फोर्स, वो महिलाओं को पीट रही है। फिर आपको और मीडिया, सोशल मीडिया पर आपको दिखेगा कि इधर जनता यानी कि जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि सिविल ड्रेस में क्यों हो तुम लोग, ये कौन पुलिसकर्मी है जो कि सिविल ड्रेस पहन के एक हेलमेट लगाकर छात्रों को पीट रहे हैं, तो ये सब लोग कौन हैं। फिर एक वीडियो आ रही है कि एक जो पुलिसकर्मी है वो एक जो छात्र है वो जा रहा था तो उसको पैर लटका के मतलब पैर अटका के उसको गिरा दिया। फिर एक वीडियो सामने आ रही है कि देखिए, सिविल ड्रेस में एक हेलमेट पहन के लाठी लेकर, हेलमेट लगाया हुआ है, दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, और प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है। अब आखिरकार ये अलाउड कैसे है कि सिविल ड्रेस में, इनफैक्ट कुछ और वीडियोस आए हैं और कहा जा रहा है कि आखिरकार ये सिविल ड्रेस में डंडा लेकर कौन लोग आए हैं, ये किसी ने बुलाए हैं क्या, दिल्ली पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है क्या, ये पुलिसकर्मी हैं, ये कोई और हैं। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी आरएसएस के गुंडे तो नहीं आ गए, विपक्ष ने ये कहा है। तो इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। एक देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की एक पोस्ट आया है कि एक जो ये एडिशनल डीसीपी दिल्ली पुलिस के संदीप लांबा, उनकी एक वीडियो सामने आई है, वो एक महिला को थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया है, अब पूरा देश यही सवाल पूछा, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो चाहे वो नेता हो, कि छात्रों को क्यों पीटा गया। आप बातचीत करते उससे पहले, आपको जो करना था करते, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर था जो निहत्थे थे। लेकिन देखिए, दूसरा तर्क भी सामने आ रहा है। पुलिस कह रही है कि नहीं, इन लोगों ने जो है पत्थर चलाए, नहीं इन लोगों ने चीज़ें की, नहीं इन लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। तो दोनों पक्ष सामने हैं, लेकिन अगर आप दोनों तरीके से देखेंगे, पुलिस भी झूठ कह रही है क्योंकि पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया है। अब कुछ पत्थर मारते हुए भी प्रदर्शनकारी दिखे हैं, अब वो कौन है। तो बहुत सारे दावे इस वक्त वायरल है, लेकिन 100 बात की एक बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष छात्रों के साथ आ गया है। ये सीजेपी की साइट पे अभी जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, चाहे वो दीपके हों, चाहे वो जितने भी ये सारे बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय सिंह यानी कि पूरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, इनफैक्ट आज तो शरद पवार भी मिलते हैं दीपके से, सुप्रिया सुले पहुंचती हैं वहां पर। सुप्रिया सुले फिर बाद में राहुल गांधी के साथ पीएम आवास के बाहर भी शामिल होती हैं। आपको ये साइड में दिखेंगे, आपको योगेंद्र यादव दिखेंगे, और ये वही सुप्रिया सुले हैं जो अभी एक दिन पहले की बात है राजनाथ सिंह के पैर छू रही थी, बड़ा वीडियो वायरल हुआ। आप देखिए कि संसद के बाहर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जो वहाँ पे भी सीजेपी की साइट पे जंतर मंतर पर भी लगे हुए हैं, पूरी रात ये बारिश में यहीं बैठे रहे, ओवैसी उनसे मिलने पहुँचते हैं। तो आप देखिए कि दिल्ली में, पूरे देश में इस वक्त क्या चल रहा है। बीजेपी एक पोस्ट करती है क्योंकि किरेन रिजिजू बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि भाई पेपर लीक पे जिनको गिरफ्तार करना था हमने किया, जिनको गिरफ्तार किया है अब उनको जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, इसमें राजनीति मत कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो अब आप सोचिए कि आंदोलन कितना बड़ा हो गया है, कितना खतरनाक हो गया है। मोदी और शाह का इस्तीफा चाहिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए था, लेकिन अब मोदी शाह का चाहिए। ये राहुल गांधी की आज मांग थी, इसलिए पीएम आवास के बाहर बैठे थे। संसद में नीट पर चर्चा हो, ये एक मांग थी। राहुल, अखिलेश, प्रियंका को हिरासत में लिया गया, तस्वीरें मैंने आपको बताई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीएम आवास के बाहर का इलाका सेंसिटिव होता है। यहाँ पर कभी भी 1 किलोमीटर के दायरे में कभी भी आपको कोई भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है, और इसलिए ही पुलिस आई और इन सबको डिटेन करके ले गई। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है, आरोप लगाया जाता है लड़कियों को, छात्र छात्राओं को गालियां दी गई,
बहुत सारी बाइट ऐसी वायरल है सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि माँ बहन की गालियां देके हमको पीटा जा रहा है, हमको करंट तक लगाया जा रहा है। कांग्रेस भड़की और कहा कि यह है मोदी का नारी वंदन। दिल्ली की पुलिस ये कर रही है महिलाओं के साथ, चाहे वो ओवैसी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, आम आदमी पार्टी पूरी, चाहे आपके ये केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, समाजवादी पार्टी। आपने देखा डिम्पल यादव ने क्या किया, गुस्से में बोला कि ये बच्ची मुझे बता रही है कि इन लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इन लोगों को पीटा जा रहा है। डिम्पल यादव दिखी छात्रों को संभालते हुए, एक छात्र को कहती है वो चोटिल हो गया था कि इसको 2000 रुपये दो, उसको संभालते हुए सहलाते हुए दिख रही हैं। वो पूरे टाइम फील्ड पे मौजूद रही और एक माँ का किरदार, एक बड़ी दीदी का किरदार निभाया। कांग्रेस हो चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, आपको पता है शबाना आजमी, प्रकाश राज, ये दोनों ग्राउंड पे है। उधर विशाल ददलानी, उधर चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के समर्थन में आ रहे हैं। लेफ्ट के लोग हों, पप्पू यादव हो, शबाना आजमी, शरद पवार, प्रकाश, ये सब इन सब के साथ हैं, छात्रों के साथ। और सवाल यह है कि छात्रों को पीटा क्यों गया। लेकिन अब मैं आपको कानून बताती हूँ। देखिए, पुलिस मैनुअल के हिसाब से भीड़ नियंत्रण सिर्फ वर्दीधारी पुलिस का काम है। अगर सिविल ड्रेस में वहां पर लाठी चलाते हुए पुलिसकर्मी थे तो ये कहीं पे भी पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा है। सादे कपड़े सिर्फ खुफिया एजेंसियों के लिए हैं। और मैं आपको और कानून बता देती हूँ, BNSS धारा 36 जो कि पुरानी CRPC 41B थी, हर पुलिसकर्मी को पहचान और नेम टैग बताना अनिवार्य है। आरोप ये लग रहे हैं, कुछ वीडियो सामने आई है कि भाई पुलिस वालों की वर्दी तो थी लेकिन नेम टैग नहीं था। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1997 का केस, SC में सादे कपड़ों में भी नेम टैग अनिवार्य है, वरना जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। पुलिस का दावा क्या है? पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस वाले जख्मी हो गए, कहीं पुलिसकर्मी घायल हैं, पत्थर तक चले। अब वहां पर अभिजीत दिपके पूछ रहे हैं कि अगर आप सबने चेकिंग की थी, छात्रों की बैग चेक किए थे, तो पत्थर पहुंचे कैसे, कौन लेकर आया? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। कितना खतरनाक हुआ छात्रों का आंदोलन। सरकार बातचीत चाहती है तो खुद जंतर मंतर पर आए। इन लोगों का ऐलान कर दिया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। अब सरकार को संवाद करना है तो इधर आए। पुलिस ने पहले ही चेतावनी, पुलिस कह रही है हमने पहले ही चेतावनी दी थी। और हमेशा कानून ये कहता है कि अगर आपको प्रोटेस्ट या मार्च या रैली की अनुमति मिले, आप तभी कर सकते हो। हमने नहीं दी थी, हमने एक रात पहले ही कह दिया था कि आपको संसद मार्च तक अनुमति नहीं है, तभी भी आपने किया तो हमको पुलिस बल जो भी हमने किया एक्शन लेना पड़ा। और PM के घर के बाहर नहीं बैठ सकते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इस तरीके से विपक्षी नेताओं को डिटेन किया गया। इधर एक और मुद्दा इस वक्त है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया को रिमूव कर दिया है उनके पद से। क्यों? क्योंकि ये जहां पर एक तरफ छात्र पिट रहे थे और यही लीडरशिप के स्पोक्स पर्सन हैं, वो जाकर बर्गर खा रहे थे, तो इनको हैकल कर दिया गया। फिर ये एक वीडियो बनाते हैं कार में बैठे बैठे और कहते हैं तुम लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, तुम लोग मुझे अकाउंटेबल ठहराते हो, मैं बर्गर खा सकता हूँ, क्यों नहीं खा सकता। जैसे ही ये वीडियो इन्होंने बनाई वैसे ही सोचिए बवाल आ गया और तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी ने इनको अपने पद से हटा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन कितना उग्र हो गया है और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। न CJP प्रोटेस्ट साइट पे बच्चे पीछे हट रहे हैं, न प्रदर्शनकारी पीछे हट रहे हैं, न विपक्ष पीछे हट रहा है। इधर मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र के अंदर संसद में इस बारे में बात होती है कि नहीं, बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं। लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ आप ये कुछ विजुअल्स और बाइट सुनिए। ताज़ा विजुअल्स आप देखिए कि कैसे मंदिर मार्ग थाने से सोनिया गांधी के आ रहे हैं। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को यहाँ पर छुड़वाने पहुँची है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दरवाजे बंद हैं, पुलिस दरवाजे खोल नहीं रही है। ये इस वक्त की ताज़ा अपडेट आ रही है। अंत में सवाल यही है कि जवाबदेही कब तय की जाएगी, सरकार इस पर आगे क्या करती है, क्योंकि इन लोगों ने साफ कर दिया है कि हमारी मांगे क्या हैं।
अब वो मांगे पूरी होती है, उस पर चर्चा होती है, अब कोई और एक्शन होता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।